कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा, गुलकारा और मेजबान आयशा उमर ने क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करके फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। अदाकारा आयशा उमर अदाकारी में अपनी मिसाल आप हैं, जबकि अदाकारी के साथ फैशन के इंतखाब से भी आयशा उमर मशहूर अपनी खास पहचान रखती हैं। अब उन्होंने अपने क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करके अपनी शोहरत में मजीद इजाफा कर लिया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने अपने ब्रांड की तशहीर के लिए फोटो शूट भी सोशल मीडिया की जीनत बनाया, जिसने फैशन के मतवालों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। फिल्म बीनो का तवील इंतजार खत्म होने को है। फिल्म ढाई चाल कब पर्दा स्क्रीन की जीनत बनेगी, तारीख सामने आ गई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर आयशा उमर ने बजरिया स्टोरी वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने दिलचस्प खबर से पर्दा उठा दिया। फिल्म ढाई चाल की कहानी बदनाम भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव के गिर्द घूमती है, जिसमें अदाकारा आयशा उमर और शमहून अब्बासी मरकजी किरदार में नजर आएंगे, जबकि दीगर कास्ट में अदनान शाह, टीपू, तकी अहमद, सलीम महराज, हमायूं अशरफ, अरीज चौधरी, फराज मरी, जमाल गिलानी, पाकिज़ा खान और दीगर शामिल हैं। तैमूर शिराजी की हदायतकारी में बनने वाली एक्शन से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म को डॉक्टर इरफान अशरफ ने प्रोड्यूस किया है, जबकि स्क्रिप्ट फरहीन चौधरी का तहरीर करदा है। ये फिल्म 8 दिसंबर को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनने को तैयार है। याद रहे कि इससे कबल मुतअद्दिद मरतबा फिल्म की रिलीज़ की तारीखें सामने आई, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर फिल्म रिलीज़ ना हो सकी थी। सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा अस्मा अब्बास ने कहा है कि जब मेरी मौत की अफवाहों के हवाले से मुझे लोगों की कॉल आती है तो शर्मिंदगी होती है। हाल ही में अदाकारा अस्मा अब्बास ने निजी टीवी शो में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। प्रोग्राम के दौरान मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि आपने अपने मुतालिक सबसे ज्यादा अजीबो गरीब अफवाह क्या सुनी है, जिस पर अदाकारा ने अपनी मौत से मुतालिक अफवाहों का जिक्र किया। सीनियर अदाकारा का कहना था कि अक्सर औकात एक खबर गर्दिश करती रहती है कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे इंतकाल की खबर पर जब लोग मुझे फोन कॉल करते हैं तो इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं उन्हें जवाब देती हूँ, सॉरी मैं तो जिंदा हूँ। एक वाकया बयान करते हुए अस्मा ने बताया कि 1.5 माह कबल गुलकार सज्जाद अली का फोन आया, जिस पर मैं पहले हैरान हुई कि इतनी बड़ी शख्सियत मुझे कॉल कर रही है। मैं खुश हो गई थी कि सज्जाद ने मुझे याद किया। उन्होंने कहा कि सज्जाद ने फोन पर मेरी खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर मैंने जवाब दिया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर गुलकार ने कहा कि मैं और मेरे घर वाले आपके इंतकाल की खबर पर बहुत परेशान थे। याद रहे कि तकरीबन 5 या 6 साल कबल अदाकारा अस्मा अब्बास को कैंसर की तशखीस हुई थी, ताहम अब वो इस बीमारी से मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं और मुख्तलिफ ड्रामों की शूटिंग में भी मसरूफ हैं।